साथी नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें प्लेसमेंट कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन देने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। वहीं पर पीएफ कटौती को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कर्मचारियों के द्वारा शिकायत की गई है। दोनों ही जानकारियों को आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नगरीय निकायों में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके बारे में। तो साथियों, नगरीय निकायों में काम करने वाले जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वे सीधे विभाग से वेतन देने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद उनके द्वारा जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी से मुलाकात की गई और अरुण साव जी से मुलाकात के बाद जो हड़ताल है उसको स्थगित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अरुण साव जी के द्वारा नगरीय निकाय में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाएगा, साथ ही जो हड़ताल अवधि का वेतन है वह भी नहीं काटा जाएगा। उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन अरुण साव के साथ कर्मचारियों के पदाधिकारियों की चर्चा हुई है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि नगरीय निकायों के हड़ताली प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन की कटौती उनके वेतन में नहीं की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों को सीधे निकाय वेतन भुगतान पूर्व में जारी 2013 के आदेश के अनुसार नियम जल्द लागू किया जाएगा। तो 2013 का जो आदेश है उसके अनुसार नियम जल्दी लागू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन संचालक डॉक्टर रोहित यादव ने एक आदेश 27 जुलाई 2013 को जारी किया था, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में नगरीय निकायों के द्वारा सीधे हस्तांतरित किया जाए। इस विषय में डिप्टी सीएम साव से चर्चा के दौरान आश्वासन मिलने पर प्लेसमेंट कर्मचारी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के द्वारा 19 दिसंबर को हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो नगरीय निकाय के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जिसके पदाधिकारी हैं खेमूलाल निषाद, इनके नेतृत्व में हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से मुलाकात की गई। मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2013 में जो आदेश जारी किया गया था कि सीधे नगरीय निकाय के जो कर्मचारी हैं उनको विभाग से सीधे उनके बैंक खाते में वेतन दिया जाए, उस आदेश को लागू करवाया जाएगा। आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं ईपीएफ कटौती को लेकर। तो साथियों, हाल ही में वित्त विभाग की ओर से ईपीएफ कटौती को लेकर विभागों से जानकारी मांगी गई है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां पर ईपीएफ कटौती हो ही नहीं रही है। इसको लेकर कुछ कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत की गई है, जिसके बाद अब एक आदेश जारी किया गया है और जल्द से जल्द ईपीएफ कटौती करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा किस विभाग से संबंधित जानकारी है। तो साथियों, ये आपकी जो जानकारी प्राप्त हो रही है मुख्य अभियंता ईएनसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित जानकारी है, जहां पर कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती नहीं की जा रही, जिसको लेकर कुल 31 कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इसकी शिकायत की गई है, जिसमें श्री हीरालाल ध्रुव और कुल अन्य 31 कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आपके विभाग कार्यालय में कुल 108 संविदा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ईपीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इनकी एक प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है और चूंकि यह एक बार फिर सूचित किया जाता है कि अधिनियम 52 और उसके अंतर्गत तैयार की गई योजनाओं के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने पर नियोक्ता को ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 14 के साथ ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 76, ईपीएस 1995 के पैरा 42 और ईएलआई योजना 1976 के पैरा 29 के अंतर्गत निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि वे विभाग में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जब से उनकी नियुक्ति की गई है तब से लेकर अब तक उनका ईपीएफ कटौती नहीं किया गया है। तो अब विभाग को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द ईपीएफ कटौती इनकी की जाए
अगर ऐसा नहीं होता है तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो अनियमित कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो ईपीएफ कटौती होती है उससे कर्मचारियों को काफ़ी अधिक सहायता मिलती है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आदेश जारी होने के बाद भी, शासन के द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी विभाग ईपीएफ कटौती नहीं कर रहे हैं। कहीं पर यूएएन नंबर जारी नहीं हुआ है तो कहीं पर विभाग के द्वारा शासन के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर अब शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। और जल्दी से जल्दी अगर विभाग के जो अधिकारी हैं ईपीएफ कटौती नहीं करते हैं तो फिर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होना निश्चित है। तो कर्मचारियों के हड़ताल और ईपीएफ कटौती को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।